हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट यात्रा में। फ्रेंड्स, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती है अगर उसमें ये 4 चीज़ें नहीं हो: सेविंग, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट। अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में ये 4 चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है, इमरजेंसी फ़ंड के बेनिफिट्स क्या है, इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाएं और इस इमरजेंसी फ़ंड को हमें कहाँ रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है? किसी भी इमरजेंसी और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो एक लमसम अमाउंट या कॉर्पस जो अलग रखा जाता है उसे हम इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड रखती है, और जब कंट्री पे किसी भी तरह का इमरजेंसी आता है, जैसे फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और हाल ही में जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था जिसमें हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो उस इमरजेंसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसे यूज़ करके जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी किसी तरह की इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारा जो इमरजेंसी फ़ंड है उस फंड से पैसे निकाल के हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड के फ़ायदे क्या हैं? अगर आपके पास एक अच्छा इमरजेंसी फ़ंड है तो इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, लाइफ में आपके किसी भी तरह की इमरजेंसी आएगी। अब इमरजेंसी किस तरह की हो सकती है? आपकी नौकरी चली गई, आपको सैलरी लेट मिल रही है, कुछ सडनली मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए। इसको एग्जांपल से समझिए, अभी जो हमारे वर्ल्ड में जो कोविड का सिचुएशन चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था, इसमें कितने लोगों की नौकरी चली गई होगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है उस वक्त ये इमरजेंसी फ़ंड बहुत काम आता है। अगर आपने ये इमरजेंसी फ़ंड बना के रखा होता, अगर उस वक्त अगर किसी आदमी की नौकरी भी जाती है तो वो उस फंड से उस पैसे को यूज़ कर लेता अपने डेली के नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर किसी ने ये इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाया है तो क्या करता? किसी से उधारी लेता है या फिर जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है उसको तोड़ देता, और अगर वो इन्वेस्टमेंट एक बार टूट गई तो उसके जो फाइनेंशियल गोल हैं तो वो पूरे हो नहीं पाते। तो इसीलिए एक अच्छा इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इमरजेंसी फ़ंड होना कितना चाहिए? जनरली हमें 6 महीने के खर्चे, जो भी हमारे 6 महीने के एक्सपेंसेस है, उतना पैसा हमें इमरजेंसी फ़ंड में रखना चाहिए। अब ये 6 महीने के जो खर्चे हैं इसमें हमको क्या इंक्लूड करना है? ग्रोसरी का खर्चा, यूटिलिटी बिल, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, और आपका अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है वो, प्लस आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, इन टोटल मिला के जो भी अमाउंट आता है उतना पैसा हमको अलग रखना चाहिए इमरजेंसी फ़ंड के लिए। मान लीजिए आपका जो टोटल खर्चा या इन्वेस्टमेंट मिला के 30,000 रुपये है, तो आपको 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड बनाने के लिए 1,80,000 रुपये चाहिए, और उस पैसे को आप सेपरेट रख दीजिए ताकि जब कभी भी इमरजेंसी आती है तो उस पैसे को आप कम से कम 6 महीने तक यूज़ कर सके, तो आपके जो डेली नीड्स है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े। इमरजेंसी फ़ंड के पैसे को रखना कहाँ है? देखिए, इमरजेंसी फ़ंड को पैसे को हमें ऐसी जगह रखना है जिसको हम आसानी से जब हमारी ज़रूरत हो आराम से उसको निकाल सकें। तो आपको ऐसी जगह इमरजेंसी फ़ंड को इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ से आप आसानी से पैसे नहीं निकाल सकते। जैसे कि इमरजेंसी फ़ंड के पैसे को आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली इमरजेंसी फ़ंड को पैसे को
हमें सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए या फिर लिक्विड फंड में। अब अगर हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको मैक्सिमम 4% रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपका जो इमरजेंसी फंड है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपका इमरजेंसी फंड 1,80,000 रुपये है तो 90,000 रुपये आप सेविंग अकाउंट में रखिए और 90,000 रुपये लिक्विड फंड पे रखिए। अब ये लिक्विड फंड क्या है? लिक्विड फंड एक म्यूचुअल फंड का प्रकार है और इसमें जो रिस्क है वो ना के बराबर है। ये लिक्विड फंड क्या करता है? लिक्विड फंड आपका जो पैसा है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करता है, जिसकी मैच्योरिटी 90 डेज़ की होती है और उसमें कोई लॉक इन नहीं होता है। जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं और मैक्सिमम 24 घंटे में वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो आपको इमरजेंसी फंड को 2 हिस्सों में डिवाइड करके आधा पैसा सेविंग अकाउंट में रखना है, आधा पैसा लिक्विड फंड में रखना है। लिक्विड फंड में रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ पे 5 से 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन